पार्ट 15-16 में हम देख चुके हैं जियान को एंशन के बारे में सब पता चल गया था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप लास्ट पार्ट से पहले पार्ट 15-16 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लास्ट पार्ट में हम देखते हैं डैड कंपनी मिस्टर फू को देने वाले थे, इसलिए अंकल यू डैड को मिस्टर फू की मल्टीपल पर्सनैलिटी वाली रिपोर्ट दिखा देते हैं। पर डैड थोड़ा परेशान लग रहे थे, तो अंकल यू कहते हैं अगर मैंने ये रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को दिखा दी तो वो मिस्टर फू को कंपनी से बाहर फेंक देंगे। डैड कहते हैं तुम मुझे धमका रहे हो और मेरे बेटे को हार्म करना चाहते हो। तभी वो गिर जाते हैं और कामते कामते अंकल यू से दवा मांगने लगे थे, बट अंकल यू उन्हें दवाई नहीं देते और पानी में फेंक देते हैं, जिससे डैड पास आउट हो गए थे। और फिर अंकल यू हेल्प के लिए चिल्लाने लगे थे। डॉक्टर बताते हैं कि डैड की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, तो लिन कहता है सॉरी मिस्टर फू, मैं तेरे डैड का सही से ख्याल नहीं रख पाया, लगता है मेरे गुड बाय करने का टाइम आ गया। पर देखता है डैड के हाथ में कुछ है। जिंगशा लिन से मिलने आती है, तो वो कहता है मुझे लगता है तुम मिस्टर फू से बहुत लव करती हो। जिंगशा को फंदा लग जाता है। वो कहता है मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ और देख के बता सकता हूँ कौन किसके लव में है। जिंगशा भी मान लेती है, तो वो कहता है ओके, तो मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा और मैं मिस्टर फू की बॉडी वापस कर दूंगा। मैं तब तक बाहर नहीं आया करूंगा जब तक मेरी बहुत ज्यादा जरूरत न हो जाए। लिन का ड्रीम था कि वो स्टेज पे सबके सामने पियानो प्ले करे, बट वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि इससे मिस्टर फू एक्सपोज हो जाएगा। तो जिंगशा लिन की आंखों पे पट्टी बांध के उसे स्टेज पे लेके आती है, जहाँ पे कोई भी नहीं था, ताकि लिन स्टेज पे पियानो बजा सके। और कहती है मैंने पूरा थिएटर बुक कर लिया, पर यहाँ सिर्फ मैं ही एक ऑडियंस हूँ। लिन कहता है कोई नहीं, मुझे समझने के लिए तुम ही अकेली काफी हो। फिर वो पियानो प्ले करने लगा था और जिंगशा से सुन रही थी। एंशन अंकल यो को वहीं पे ले आती है, ताकि अंकल यो मिस्टर फू की दूसरी पर्सनैलिटी को देख सके। और फिर उन्हें वॉच गिफ्ट करके कहती है मैं अब जॉब छोड़कर फॉरेन जा रही हूँ स्टडी करने। अंकल यू कहते हैं ओके, स्टडी खत्म होते ही यहीं आ जाना। अंकल यू के वॉच पहनते ही एंशन चली जाती है। अंकल यू देखते हैं कि वो पियानो बजा रहा है और वो वही सॉन्ग बजा रहा था जो उनका बेटा लिन बचपन में बजाया करता था। ये देखकर अंकल यू हैरान थे और कहते हैं यानी मिस्टर फू की दूसरी पर्सनैलिटी मेरा बेटा लिन है। जिंगशा जा रही थी, तो लिन कहता है कल तुम मिस्टर फू से मिलोगी, तो वो स्माइल करती है। जिंगशा के जाते ही वहाँ अंकल यू आ जाते हैं, जो कहते हैं तू लिन है ना मिस्टर फू की दूसरी पर्सनैलिटी। क्या तू ऐसे गायब होने वाला है? तू चाहे तो अपनी पसंद की जिंदगी जी सकता है। मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जिससे तू मिस्टर फू से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। इनफैक्ट ये तो अंकल यू का प्लान था मिस्टर फू को खत्म करने का। रियल में उन्हें लिन की कोई परवाह नहीं थी। इधर लिन बेटा कुछ सोच रहा था, क्योंकि उस टाइम उसे डैड के हाथ में अंकल यू का बटन मिला था और वो समझ गया था कि अंकल यू ने डैड को हार्म करने की कोशिश की थी। तो वो मिरर में देख कहता है मिस्टर फू, तू बाहर क्यों नहीं आ रहा? तू तो कभी भी इतना डरपोक नहीं था। तुझे पता है कोई तेरे करियर, तेरे लव्ड वंस और तेरी लाइफ को खत्म करना चाहता है। तभी मिस्टर फू वहाँ आ जाता है। तो लीना और मिस्टर फू दोनों स्माइल कर रहे थे, क्योंकि मिस्टर फू बाहर आ गया था। नेक्स्ट डे जिंगशा उसके घर आती है, तो वो कहता है अभी थोड़ा टाइम लगेगा मिस्टर फू के बाहर आने में, मैं अभी लेनी हूँ। जिंगशा ऐसे पार्टिंग गिफ्ट उसे म्यूजिक कॉन्सर्ट की सीडी दे दी है, तो लिन उस सीडी को प्ले कर देता है। म्यूजिक सुनते सुनते जिंगशा वहीं सो गई थी, तो वो उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। जिंगशा नींद में मिस्टर फू का नाम बड़बड़ा रही थी, तो लिन सोचता है यानी पार्टिंग गिफ्ट का तो बहाना था। जिंगशा ये देखने आई थी कि मिस्टर फू वापस आया या नहीं, तो वो उसे देखने लगता है और फिर जिंगशा के फोरहेड पे किस कर देता है और दूर होके बैठ जाता है। जिंगशा की जब आइज खुलती हैं, तो वो सो रहा था। वो उसे देखने लगती है और कहती है मिस्टर फू, तुम कब वापस आओगे? और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी, पर टी चलती देख जिंगशा फोन छोड़ के भाग पड़ती है। गरम टी पकड़ने से उसका हाथ चल गया था, तो लिन भागकर जा उसका हाथ पकड़ लेता है, बट वो अपना हाथ छुड़वा लेती है। और फिर घर चलने लगी थी, तो वो अपना पर्स उठा के भाग जाती है। बट फिर कार में बैठकर उसे याद आता है कि उसका फोन तो वहीं पे रह गया, तो वो फोन वापस लेने आती है। बट लिन काफी देर के बाद गेट खोलता है और फिर जिंगशा अपना फोन उठा लेती है, बट फोन की बैटरी डाउन थी, तो वो चली जाती है। तभी अंकल यो घर के अंदर से आते हैं और कहते हैं ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी? जिंगशा अपना फोन चार्जिंग पे लगा के वही वीडियो देखने लगी थी जो वो रिकॉर्ड कर रही थी। बट देखती है अंकल यो और लिन मिस्टर फू को हमेशा के लिए बॉडी से बाहर निकालने का प्लान बना रहे हैं।
बदले में अंकल लिन से उसकी कंपनी के प्रॉपर्टी पेपर्स मांग रहे थे, जिसके लिए वो भी हाँ कर देता है। जिंगशे तो ये देख हैरान थी, बट तभी कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और वो थे अंकल यो। जिंगशे कहती है, अगर तुमने मिस्टर फू के साथ कुछ किया ना तो मैं रिकॉर्डिंग दिखाकर तुम दोनों को एक्सपोज कर दूंगी। बट उसका फोन तो अब अंकल यो के पास था। लिन अंकल यो से जिंगशे को छोड़ने को बोल रहा था, बट वो उसे उस पर नजर रखने को बोलकर चले जाते हैं ताकि जिंगशे कहीं भागे ना। लिन भी जिंगशे को आजाद नहीं कर सकता था क्योंकि अंकल यू ने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था, पर फिर भी लिन जिंगशे की टांगे खोल देता है ताकि वो रिलैक्स कर सके। पर जिंगशे तो उसे मारने लगी थी। लिन कहता है, ये जगह तुम्हारे लिए सबसे सेफेस्ट है, ट्रस्ट मी। बट वो उसे मार रही थी और उसके हाथ पे काट लेती है। वो रो रही थी और कहती है, आई हेट यू, और खुद को छोड़ने को बोल रही थी, बट लिन उसे गोद में उठाकर उसे उसके बेड पे छोड़ देता है। जिंगशे बोल रही थी कि प्लीज मिस्टर फू के साथ कुछ मत करना, बट वो उसे रूम में लॉक करके चला जाता है। रात में जब वो उसे खाना देने आता है तो जिंगशिया लिन का बना खाना खाने से मना कर देती है और सारा खाना फेंक देती है और कहती है, अब तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? वो कहता है, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो कहती है, पर मैं मिस्टर फू को लाइक करती हूँ, तुम बिल्कुल भी मेरे दिल में नहीं हो। वो कहता है, मिस्टर फू तो इतना एरोगेंट और कोल्ड हार्टेड है, तो तुम उसे क्यों लाइक करती हो? जिंगशे कहती है, वो बस अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसे बच्चे पसंद नहीं, जानवर पसंद नहीं, खाना बनाना नहीं आता और पियानो प्ले करने से नफरत है, बट मेरे लिए उसने सब कुछ किया। तो सुन लो तुम, मैं सिर्फ और सिर्फ मिस्टर फू को लव करती हूँ और पूरी जिंदगी मिस्टर फू को ही लव करती रहूंगी। वो कहता है, क्या तुम्हें ये सब दोबारा बोलने की हिम्मत है? और रिकॉर्डिंग करने लगा था। जिंगशे कहती है, तुम्हें बुरा लग रहा है ना? और फिर से आई लव मिस्टर फू बोलने लगी थी। वो उठकर बाहर चला जाता है और स्माइल कर रहा था। इनफैक्ट वो लिन नहीं मिस्टर फू है और जिंगशे की रिकॉर्डिंग बार बार सुन रहा था और कहता है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। फिर वो अंकल यो को प्रॉपर्टी पेपर्स दे देता है। तो अंकल यो उसका ट्रीटमेंट कराने को बोल रहे थे। मिस्टर फू को मरा हुआ बोलकर अंकल यो खुद उसकी पूरी कंपनी पे कब्जा करने वाले थे और सब शेयर होल्डर्स को मिस्टर फू की मेडिकल रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। शेयर होल्डर्स अंकल यो को कंपनी का सीईओ बनाने वाले थे, बट तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है और सबको उनका सच बता देता है। और उसके पास रिकॉर्डिंग थी जिसमें अंकल यो मिस्टर फू का ट्रीटमेंट करा के उसे ठिकाने लगाने को बोल रहे थे। इनफैक्ट एक्सिन ने जो अंकल यो को वॉच दी थी वो एक रिकॉर्डिंग वॉच थी और तभी ये सब रिकॉर्ड हो गया था। फिर मिस्टर फू डैड का बटन दिखाकर बताता है कि अंकल यो ने ही डैड को मारने की कोशिश की थी और प्रूफ के लिए वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी दिखा देता है। तो सब शेयर होल्डर्स अंकल यो पे गुस्सा होने लगे थे। इधर जिंगशा देखती है कि वहाँ पड़ा खाना जला हुआ है, तो वो समझ जाती है कि वो लिन नहीं मिस्टर फू था। फिर वो बाहर आके देखती है पूरी किचन का कबाड़ा बना हुआ था। मिस्टर फू को तो खाना बनाना नहीं आता, इसलिए उसे अब श्योर हो गया था कि वो मिस्टर फू है। वो गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, इतने में वहाँ जियान आ जाता है क्योंकि उसे मिस्टर फू ने जिंगशा को बचाने के लिए भेजा था। जैसे ही वो जिंगशा का हाथ खोलता है वो भाग जाती है। इधर पुलिस अंकल यो को डैड को मारने के जुर्म में पकड़ने आ जाती है, बट अंकल यो वहाँ से भाग लेता है। मिस्टर फू और पुलिस अंकल यो को पकड़ने भागते हैं, बट वो लिफ्ट से आ गया था और किसी की कार छीन के भाग लेता है। इतने में वहाँ जिंगशा आ जाती है जो मिस्टर फू को ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ मिस्टर फू जो अंकल यो को ढूंढ रहा था। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और खुश हो रहे थे। मिस्टर फू जिंगशा की तरफ आने लगा था, बट तभी अंकल यो जिंगशा को कार से ठोकने वाले थे और सीन कट। जिंगशा मिस्टर फू को जख्मी देख रो रही थी, पर मिस्टर फू देखता है कि वो लिन था। इनफैक्ट लिन उसी टाइम बाहर आ गया था और उसने जिंगशा को बचा लिया था। मिस्टर फू के सिर में कुछ होने लगा था। बचपन में हम देखते हैं जब मिस्टर फू खेल रहा था तो गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। लिन उसे बचाता है, बट गुंडे उसे भी किडनैप कर लेते हैं और दोनों को बांध रखा था, इसलिए मिस्टर फू को डर लग रहा था कि वो उन्हें मार देंगे। तो लिन उसे गाना गा के सुनाता है। रात में सब गुंडों को सोता देख वो अपने और मिस्टर फू के हाथ भी खोल देता है और दोनों भागने वाले थे, पर गुंडे उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ गए थे। लिन मिस्टर फू को एक जीप पे चढ़ा लेता है, बट वो खुद जीप पे नहीं चढ़ पाया था। तभी गुंडों की गाड़ी आकर लिन को ठोक देती है। मिस्टर फू रोता हुआ उसके पास भाग के आ जाता है, बट लिन की तो डेथ हो गई थी। लिन मिस्टर फू को कहता है, अब मेरे जाने का टाइम आ गया। पिछले 20 सालों से तुम मेरे गिल्ट में जी रहे थे। मैं तेरे साथ इसलिए था ताकि तेरा अकेलापन दूर कर सकूं, पर अब तेरी केयर करने वाली जिंगशा है, वो तुझे बहुत प्यार करती है। और चला जाता है। तभी मिस्टर फू की आईज खुलती हैं, तो वो जिंगशा को देख स्माइल कर रहा था जबकि वो रो रही थी। यानी लिन हमेशा के लिए चला गया।
अंकल यो भागने वाले थे बट पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर फू अब बिल्कुल ठीक हैं और तो डैड का ऑपरेशन भी बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया था। वो खुश होते हैं। एंगजिन कंपनी से रिजाइन देने आती है। मिस्टर फू से मना कर रहा था बट वो कहती है मैं सच में फॉरेन जाके स्टडी करना चाहती थी पर अंकल यो की वजह से नहीं कर पाई, इसलिए वो उसका रेजिग्नेशन ले लेता है। एंगजिन जियान की तरफ देखती हुई चली जाती है। जिंगशे कहती है एंगजिन फॉरेन जा रही है। जियान कहता है तो मैं थोड़ी ना उसके पीछे जा सकता हूँ। दोनों एक साथ कहते हैं क्यों नहीं जा सकते। जियान कहता है अरे हाँ ये भी सही है और भाग जाता है। एंगजिन अपना बैग लेके जा रही थी तभी जियान भी आ जाता है उसके साथ फॉरेन जाने, ताकि वो फॉरेन में बास्केटबॉल खेल सके। एंगजिन पूछती है तुम मुझ पे गुस्सा तो नहीं हो। वो कहता है नहीं, क्योंकि तुमने सच्चाई का साथ दिया। इधर अंकल परेशान थे कि जियान उन्हें बिना बताए फॉरेन जा रहा है। जिंगशे कहती है कोई बात नहीं अंकल, मैं हूं ना आपके साथ। अंकल खुश होते हैं और उसे साथ में डिनर के लिए बोलने वाले थे बट तभी जिंगशे को मिस्टर फू का आज रात डिनर के लिए कॉल आ जाता है तो वो डेट पे जाने को बोलकर भाग जाती है। अंकल वाज लाइक व्हाट, अभी तो क्या बोल रही थी। सब लोग जिंगशे को देखकर बोल रहे थे कि आज कोई किसी को प्रपोज करने वाला है, तो जिंगशे को लगता है मिस्टर फू उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, इसलिए वो खुश होकर जल्दी जल्दी मेकअप करने लगी थी। मिस्टर फू आता है तो वो उसे ही देखे जा रही थी। वो कहता है कुछ हुआ है क्या या मेरे फेस पे कुछ लगा है। वो मना करती है। फिर जिंगशे वाइन को गौर से देखने लगी थी और एक ही बार में गटक जाती है बट उसमें तो रिंग ही नहीं थी। फिर वो डिश में फॉक मार के रिंग ढूंढती है और केक में भी। मिस्टर फू ये देख स्माइल कर रहा था और कहता है क्या तुम एंगेजमेंट रिंग ढूंढ रही हो। वो मना करते। वो कहता है क्या तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए इतनी जल्दी हो रही है। जिंगशे स्माइल कर रही थी। वहीं पे एक आदमी एक लड़की को शादी के लिए पूछता है। जिंगशे वाज लाइक व्हाट, क्योंकि वो तो अपनी सोच रही थी। तभी सब लोग जिंगशे को मिस्टर फू से शादी करने के लिए कहने लगे थे। वो हैरान। मिस्टर फू जिंगशे को एंगेजमेंट रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है। वो हाँ करती है तो वो उसे रिंग पहना देता है। दोनों खुश थे। जिंगशे मिस्टर फू की टाई खींच के उसे किस करने लगी थी और वो भी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शादी की प्रिपरेशन चल रही थी। मिस्टर फू जूनियर को एक वेडिंग सॉन्ग प्ले करने के लिए बोल रहा था। तभी जिंगशे की वेडिंग गाउन में एंट्री होती है। मिस्टर फू के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। मॉम मिस्टर फू से कहती हैं मेरी बेटी का सही से ख्याल रखना वरना मैं इसे वापस ले जाऊंगी। मिस्टर फू कहता है डोंट वरी, ऐसा कभी नहीं होगा। जूनियर सीनियर वेडिंग सॉन्ग चलाने के बजाय वो रिकॉर्डिंग चला देते हैं जिसमें जिंगशे आई लव मिस्टर फू बोल रही थी। वो दोनों शर्म के मारे रिकॉर्डिंग बंद करने का इशारा कर रहे थे जबकि सब हंस रहे थे। जिंगशे मिस्टर फू को मारती है और अपना मुंह छुपाती है बट फिर दोनों स्माइल कर रहे थे। जिंगशे जूनियर सीनियर को कहती है तुम दोनों फायर। वो दोनों बेचारे मना कर रहे थे। मिस्टर फू और जिंगशे एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाते हैं। सब लोग उन्हें किस करने को बोल रहे थे तो जिंगशे और मिस्टर फू किस करने लगे थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। और मैंने 18 एपिसोड्स को 18 पार्ट्स में अपलोड कर दिया है, तो ये इसका लास्ट पार्ट हुआ। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी के साथ।